दोस्तों, गर्मियों का सीजन आते ही बहुत लोग एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। बॉडी हीट बढ़ना, वीकनेस फील होना, एक्सेसिव स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और बार बार थकान लगना। बहुत लोग टेम्पररी रिलीफ के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूसेस या एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहते हैं, लेकिन इनमें शुगर इतनी ज्यादा होती है कि लॉन्ग टर्म में बॉडी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस बीच एक ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक है जो सालों से विलेज और इंडियन हाउस होल्ड्स में यूज होता आ रहा है, सत्तू का जूस। आज भी बिहार, यूपी और नॉर्थ इंडिया के कई रीजन्स में लोग गर्मियों के सीजन में सत्तू को नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह कंज्यूम करते रहते। और इंटरेस्टिंगली, जो चीज हमारे दादा दादी नेचुरल कूलिंग के लिए यूज करते थे, उसके बेनिफिट्स को आज मॉडर्न न्यूट्रिशन भी सपोर्ट करता है। सबसे पहले समझते हैं सत्तू होता क्या है। सत्तू यूजुअली रोस्टेड चना या रोस्टेड ग्रेन्स को ग्राइंड करके बनाया जाता है। क्योंकि यह रोस्टेड फॉर्म में होता है, इसलिए इसका डाइजेशन कंपैरेटिवली स्मूथ होता है और यह बॉडी को सस्टेन एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। गर्मियों में इनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हाइड्रेशन सपोर्ट। एक्सेस स्वेटिंग की वजह से बॉडी सिर्फ पानी नहीं, मिनरल्स भी लूज करती है। इसी वजह से कई लोगों को डिजीनेस, वीकनेस और फटीग फील होती है। सत्तू नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सत्तू को पानी, काला नमक और जीरा के साथ थोड़ा लेमन के साथ कंज्यूम करते हैं तो यह नेचुरल समर रिहाइड्रेशन ड्रिंक की तरह काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक की तरह इंस्टेंट शुगर स्पाइक क्रिएट नहीं करता। कोल्ड ड्रिंक्स टेम्पररी कूलिंग फील करवाता है, लेकिन उसका एक्सेस शुगर इंसुलिन स्पाइक और डिहाइड्रेशन दोनों बढ़ा सकता है। इसलिए कई बार कोल्ड ड्रिंक्स पीने के कुछ देर बाद ज्यादा थर्स्ट फील होने लगती है। सत्तू का एक और बड़ा बेनिफिट है सस्टेन एनर्जी। बहुत लोगों को समर आफ्टरनून्स में लेजीनेस और स्लीपलेसनेस फील होती है, क्योंकि बॉडी हीट और डिहाइड्रेशन एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है। सत्तू में प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते हैं जो स्लो और स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। इसी वजह से फार्मर्स और लेबर वर्कर्स ट्रेडिशनली इसे कंज्यूम करते थे, क्योंकि यह बॉडी को लॉन्गर ड्यूरेशन तक एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। अब डाइजेशन की बात करते हैं तो गर्मी के सीजन में एसिडिटी, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन कॉमन पाया जाता है, स्पेशली जब लोग फ्राइड फूड और इरेगुलर ईटिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो सत्तू को कूलिंग नेचर माना जाता है और यह डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है, स्पेशली जब इसे बैलेंस वे में कंज्यूम किया जाए। तो आयुर्वेदा के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो समर सीजन में पित्त दोष नेचुरली एग्रीवेट होता है। इसी वजह से बॉडी हीट, इरिटेशन और एसिडिटी, एक्सेसिव स्वेटिंग बढ़ा सकती है। सत्तू को ट्रेडिशनली कूलिंग माना गया है, जो एक्सेस हीट को बैलेंस करने में सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हेल्दी चीज का मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं होता। कई लोग अचानक बहुत ज्यादा सत्तू कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। एक्सेस क्वांटिटी में कुछ लोगों में ब्लोटिंग या हेवीनेस क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर डाइजेशन वीक हो तो। जनरली 1 से 2 ग्लास मॉडरेट क्वांटिटी इनफ होती है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टाइप एंड एसिडिटी लेवल। और एक कॉमन मिस्टेक, मार्केट में मिलने वाले फ्लेवर्ड सत्तू ड्रिंक्स। कई पैक वर्जन्स में अननेसेसरी शुगर और एडिटिव्स होती है, इसलिए होममेड फ्रेश सत्तू ड्रिंक बेटर ऑप्शन होता है। आप चाहे तो इसे स्वीट और सॉल्टी दोनों फॉर्म में ले सकते। सॉल्टी वर्जन विद जीरा, काला नमक और लेमन हाइड्रेशन के लिए बेहतर माना जाता है। स्वीट वर्जन में एक्सेसिव शुगर अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। सत्तू का जूस वेट मैनेजमेंट में भी इनडायरेक्टली हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोटीन और फाइबर कंटेंट फुलनेस प्रोवाइड करता है और अननेसेसरी स्नैकिंग कम करने में मदद करता है। और इंटरेस्टिंगली, बहुत लोग जो जिम सप्लीमेंट्स और आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक्स यूज करते हैं, उनके कंपैरिजन में ट्रेडिशनल सत्तू एक सिंपल और नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है। स्पेशली इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से हमारी ट्रेडिशनल इंडियन फूड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह थी कि उन्हें क्लाइमेट और बॉडी दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया। गर्मियों में सत्तू, छाछ, आम पन्ना और नारियल पानी जैसे ड्रिंक इसी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट थे। अगर आप समर सीजन में नेचुरली बॉडी को कूल, हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखना चाहते हैं तो सत्तू पानी को अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। अगर आपके मन में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर कीजिए और माधवबाग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।